नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा एक खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। बहुत पहले से कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल जो आज सोचता है वो बाकी देश कल सोचता है, और नई नई मिसाल कायम हो रही है। इस बार कोलकाता नगर निगम का जो चुनाव होना है 19 दिसंबर को, उसमें कम से कम महिलाओं की भागीदारी के मामले में एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है और 42% से ज़्यादा महिलाएं मैदान में है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 950 उम्मीदवार हैं 144 सीटों के लिए, और उस पर 402 महिलाएं हैं। इनमें से 194 महिलाएं तो मुख्य राजनीतिक दलों यानी टीएमसी, बीजेपी, लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस की है। तो पश्चिम बंगाल में आधी आबादी को कितनी भागीदारी दी जा रही है, जहां देश के बाकी हिस्सों में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण अभी भी एक सपना है ज़्यादातर इलाकों में, ज़्यादातर राज्यों में। वहीं पश्चिम बंगाल ने बहुत पहले ही यह सीमा पार कर ली है और यह सिलसिला 1995 में शुरू हुआ था। और आपको बता दूं कि 144 जो सीटें हैं उनमें से 48 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आज चर्चा करूंगा विस्तार से इसी पर, किसने कितनी महिलाओं को टिकट दिया है। और आखिर तक देखिए, जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। कोलकाता नगर निगम में महिलाओं के लिए 1995 में जब लेफ्ट फ्रंट सरकार थी तो एक तिहाई सीटों का आरक्षण किया गया था, और उसी समय करीब 50 महिलाएं जीती थी, जबकि 48 सीटें ही आरक्षित हुई थी, लेकिन 50 महिलाएं जीती थी। इस बार भी तमाम राजनीतिक दलों ने इस मामले में पहल करते हुए एक तिहाई जो ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा तादाद में महिलाओं को टिकट दिया है। और 19 दिसंबर को होने वाले चुनाव में जहां 950 उम्मीदवार हैं 144 सीटों के लिए निर्दलीयों को मिलाकर, उनमें 402 महिलाएं हैं, यानी करीब 42% से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो आप समझ सकते हैं पश्चिम बंगाल में आधी आबादी की हैसियत, खासकर राजनीतिक हलकों में, राजनीति में। और इनमें से तमाम राजनीतिक दलों ने ही, मुख्य राजनीतिक दल जो चारों हैं उन्होंने 197 महिलाओं को टिकट दिया है। बाकी छोटी छोटी पार्टियां हैं, निर्दलीय हैं, उनको टिकट दिया है। और आपको बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस ने अकेले 45% महिलाओं को टिकट दिया है, यह संख्या होती है 64। बीजेपी ने भी 50 महिलाओं को मैदान में उतारा है। और ये हो गया। अब राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 387 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं, इनमें से भी आधी से ज़्यादा महिलाएं हैं। और छोटे राजनीतिक दलों ने भी मैदान में उतारा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुल उम्मीदवारों में से 42.3% महिलाएं हैं। और यह कई सीटों पर, कई बोरो इलाकों में, आप जानते हैं कोलकाता नगर निगम में बोरो इलाका भी है, उनमें कई सीटें होती हैं, वहाँ यह प्रतिशत और ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर बोरो नंबर 14 में 9 वार्ड हैं, उनमें 41 उम्मीदवार हैं, उनमें से 56% यानी आधी से ज़्यादा महिलाएं हैं। इसी तरह बोरो नंबर 2 में 66 उम्मीदवार हैं 9 सीटों पर, उनमें 50% महिलाएं हैं। बोरो नंबर 12 और 15 में कुल उम्मीदवारों में से आधी महिलाएं हैं, और कुछ इलाकों में यह प्रतिशत कम है। मिसाल के तौर पर बोरो नंबर 11 में सिर्फ 25.6% महिलाएं हैं। और जैसा कि आपको मैंने बताया, 1995 में तत्कालीन लेफ्ट फ्रंट सरकार ने कोलकाता नगर निगम में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की थी, और उसी साल हुए चुनाव में 50 महिलाएं जीतकर पार्षद बनी थी। जबकि उससे पहले हमेशा महिला पार्षदों की तादाद सिंगल डिजिट में रही है, यानी 10 से कम रही है। और राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि यह
पश्चिम बंगाल के चुनाव में हाल के वर्षों में यह ट्रेंड देखने को आया है, जब अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी हो रही है, यानी आधी आबादी की पूरी भागीदारी हो रही है इन चुनाव में। और अगर पारिवारिक उत्तराधिकार, पारिवारिक विरासत के चलते मिसाल के तौर पर किसी बड़े नेता की पत्नी या बेटी के मैदान में उतरने जैसे मामलों को छोड़ भी दें, तो महिलाओं की संख्या काफ़ी उत्साहजनक है, उत्साहवर्धक है। और इससे राजनीति में, चुनावी राजनीति में लैंगिक समानता का पता चलता है कि पश्चिम बंगाल इस मामले में दूसरे राज्यों के मुकाबले कितनी बेहतर स्थिति में है। और वार्ड नंबर 49 में टीएमसी की उम्मीदवार मोनालिसा बनर्जी तो ऑस्ट्रेलिया से फिल्म निर्माण में उन्होंने कोर्स किया है। इसके अलावा एक एड एजेंसी में काम कर चुकी है मुंबई में। तो यह सब हैं और ऐसी ऐसी कई हैं। उनका कहना है कि यह चीज़ें बदल रही है, यह संकेत है इस बात का, ठोस संकेत है कि चीज़ें बदल रही है और महिलाएं भी अब अनारक्षित सीटों पर, यानी जो सीटें उनके लिए आरक्षित नहीं है, उस पर चुनाव लड़ने के लिए आगे आ रही हैं। और तमाम राजनीतिक दल भी अब अधिक से अधिक महिलाओं को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं और महिलाएं अब हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं। लेफ्ट फ्रंट की उम्मीदवार हैं 2 नंबर वार्ड में देवलीना सरकार, वो हाई कोर्ट की युवा एडवोकेट हैं। उनका कहना है कि महिला वोटरों से बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकती हैं और हाल में हमने देखा है, विश्लेषकों का भी कहना है कि विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने जीत की जो हैट्रिक बनाई, उसमें आधी आबादी का बहुत बड़ा योगदान था और आधी आबादी के वोटों ने ही उन्हें रिकॉर्ड सीटें दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। और उनका कहना है देवलीना सरकार का कि जैसे जैसे मैं चुनाव प्रचार कर रही हूं तो मुझे पता चल रहा है कि समाज में महिलाओं की कितनी अहमियत है, एक महिला के तौर पर काम करना कितना अहम है। इसी तरह लेफ्ट फ्रंट के पूर्व मंत्री हैं क्षिति गोस्वामी, उनकी बेटी वसुंधरा, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की सदस्य हैं। वो भी टीएमसी के टिकट पर 96 नंबर वार्ड से मैदान में हैं। तो वसुंधरा का कहना है कि अब यह समय आ गया है कि महिलाएं अपने सामने आने वाले अवसरों पर न चूकें और उनको मजबूती से लपक लें। और उन्होंने इस बात पर खुशी जताई है कि राजनीतिक दल भी अब महिलाओं की महत्ता, महिलाओं की अहमियत को महसूस करने लगे हैं, इसलिए चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में महिलाओं को टिकट दिया जा रहा है। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि कोलकाता नगर निगम के चुनाव को मिनी विधानसभा चुनाव कहा जाता है और इसकी काफ़ी अहमियत है। हालांकि कोरोना के कारण यह करीब 1.5 साल बाद हो रहा है, लेकिन इससे इसकी अहमियत कम नहीं होती। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इसमें नंबर 2 की जगह लेने के लिए, जिस तरह उसने विधानसभा चुनाव में लिया। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस नगर निगम पर कब्जा जमाए रखने के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतर गई है। क्या होगा, लगातार अपडेट देता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।